हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक साधक हूँ और हर समय मैं कहीं न कहीं की यात्रा पर रहता हूँ और मेरी यात्रा के जो अनुभव हैं मैं आप लोगों से बांटता हूँ। और इस समय लेकर चल रहा हूँ मैं आप लोगों को मेरी उस रहस्यमय यात्रा पर, जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू लेकर के चलता हूँ। वहाँ काल भैरव का मंदिर काठमांडू और काठमांडू का मौन न्यायाधीश, इसकी यात्रा पर मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। काठमांडू काठमांडू जो सुंदर हिमालय की गोद में बसा हुआ नगर, जहाँ हर पत्थर इतिहास बोलता है, इतिहास रचता है और हर मोड़ पर कोई न कोई देवता मौन खड़ा है। लेकिन साथियों, इस दरबार स्क्वायर में एक ऐसा देवता भी है जो न मुस्कान मांगता है, न भोग, न फूल, बल्कि सिर्फ सत्य मांगता है। और यहाँ है काल भैरव जी काठमांडू के जागृत न्यायाधीश कहे गए हैं। धीरे धीरे मैं रास्ते से आगे बढ़ता गया, पहुंचा उस दरबार में और सामने आई एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति। ना कोई गर्भगृह, ना कोई बंद द्वार, खुले आकाश के नीचे खड़ा है काल भैरव। खुले आकाश के नीचे दोस्तों, खुले आकाश के नीचे 3.5 मीटर ऊंची यह मूर्ति न तो पूरी तरह क्रोधित है और न ही पूरी तरह शांत है। यह वही मुख है जो सत्य पर शांत और झूठ पर भयानक हो जाता है। यह है काल भैरव। काल कौन है? काल भैरव शिव का वह रूप है जो समय को भी बांध ले। काल माने समय। काल वह है जो जन्म देता है और वही समय जो सब कुछ समाप्त करता है। नेपाल काठमांडू की मान्यता है कि काल भैरव कोई साधारण देवता नहीं, वह क्षेत्रपाल है। काठमांडू उस घाटी के अदृश्य प्रहरी हैं वह। और इस मूर्ति की रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, कभी यह मूर्ति एक धान के खेत में दबी हुई थी। न मंदिर, न पुजारी, न पूजा। लेकिन तब राजा प्रताप मल्ल ने इसे दरबार स्क्वायर में स्थापित करवाया तो कुछ अजीब होने लगा। लोगों ने अनुभव किया, इस मूर्ति के सामने झूठ बोलना आसान नहीं है। पुराने समय में जब अदालतें नहीं थी, तब विवाद होता था, तब काल भैरव के सामने लाए जाते थे। व्यक्ति शपथ लेता था सत्य की और कहा जाता है जो झूठ बोलता वह कुछ ही समय में बीमारी, पागलपन या मृत्यु का शिकार हो जाता है। इतिहास का गवाह है दोस्तों कि 1910 में यहाँ कानूनी शपथ दिलाई जाती थी। यह देवता कानून नहीं जानता था पर कर्म जानता था। नेवार समुदाय के लोगों ने कहा कि आज भी काल भैरव का चेहरा स्थिर नहीं रहता। सत्यवादी जो होते हैं, जो चाहते हैं उनके दर्शन के लिए, वो मुख शांत दिखता है और वही अगर कोई झूठा जाए तो वह मुख भयानक प्रतीत होता है। यह भ्रम नहीं है, यह काल की प्रतिक्रिया है। और वहां काल भैरव का वाहन कुत्ता। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि कुत्ता अंधेरे में भी सत्य को सूंघ लेता है। वह न वेश देखता है न पद, केवल निष्ठा और सत्य। नेपाल में कहा जाता है भैरव का भक्त कभी अकेला नहीं चलता। यह मंदिर केवल भक्ति का नहीं, तंत्र का भी केंद्र है दोस्तों। नेपाल मंडल की प्राचीन तांत्रिक परंपराएं आज भी काल भैरव को साक्षी मानती हैं। यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ देवता देखता नहीं, परखता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को अंधकार की रात और दीपक की लौ, भक्त काले वस्त्र पहनते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि काल भैरव अंधकार से डरते नहीं, वह उसे नियंत्रित करते हैं।
इस मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप बस सामने खड़े होकर देख सकते हैं, क्योंकि काल भैरव भीतर नहीं सामने खड़े होते। ठीक वैसे ही जैसे काल हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, यह मूर्ति सिखाती है हमें कि देवता से मत डरो, अपने कर्म से डरो। काल भैरव पूछते नहीं कि तुम क्या मांगते हो, वह देखते हैं कि तुम क्या हो। जो सत्य के साथ चलता है उसके काल भी मित्र बन जाता है, और जो झूठ के साथ चलता है उसके लिए देवता भी भयानक हो जाता है। तो काठमांडू के प्रहरी न्यायाधीश काल भैरव आज भी वहां सत्य हैं और शक्ति से परिपूर्ण है। हर हर महादेव।